ओम नमः शिवाय। भाइयों और बहनों, आज अपन कुंडली में ऐसे क्या योग बनते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति गायक और गायिका बनते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं कि दो कुंडली दी गई है, एक तो लता मंगेशकर और एक कुमार गंधर्व। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध गायिका और गायक रहे हुए हैं। लता मंगेशकर फिल्मी संगीत में बहुत बड़ी गायिका रही और इसका नाम विख्यात रहा। कुमार गंधर्व शास्त्रीय संगीत के अंदर जो है बहुत बड़े जो है गायक रहे। इनका भी अपना नाम है। कुंडली के अंदर जो द्वितीय भाव है वो वाणी का कारक है। द्वितीय भाव जो है वो वाणी का कारक है और इस वाणी का कारक के साथ में द्वितीय भाव वाणी का स्थान है और साथ में इसका जो कारक है, वाणी का कारक ग्रह जो है वो है बुध ग्रह। जब द्वितीय भाव के स्वामी के ऊपर यानी द्वितीय के ऊपर कोई पाप ग्रह या कोई पापी ग्रह की या कोई अशुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं हो और द्वितीय जब बलवान होता है, द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय या जिसको धनेश भी कहते हैं क्योंकि ये धन स्थान भी देखा जाता है। जब द्वितीय और धनेश जब कोई बलवान हो जाता है और उसके ऊपर कोई पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं होती, साथ में अपन देखते हैं कि शुक्र जो है केंद्र में या तो इन स्थानों में या फिर त्रिकोण में इधर इधर या इधर शुक्र बलवान होकर के या तो केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण स्थान में बैठ जाए, त्रिकोण स्थान में। और शुक्र का संबंध जो है या तो दसम भाव से हो जाए या लग्नेश से हो जाए। इस लग्न का जो स्वामी होता है वो लग्नेश, जैसे यहाँ पर अपन कहते हैं शुक्र ही लग्नेश है, तो शुक्र का संबंध जब दसम भाव से हो जाता है या लग्न से जो हो जाता है या लग्नेश से हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति या जो है स्त्री जो है प्रसिद्ध गायक या गायिका बनते हैं। ये ज्योतिष में प्रबल योग है, गायक और गायिका बनने का योग है। अब इसी प्रकार से जब पंचम भाव और पंचमेश, यहाँ पर पंचम भाव है और इसका जो स्वामी है वो पंचमेश है। पंचम भाव और पंचमेश से धनेश और द्वितीय, पंचम भाव और पंचमेश से या तो धनेश और ये जो द्वितीय है, धनेश और द्वितीय बुध और शुक्र होना चाहिए और बुध और शुक्र का पंचम भाव से संबंध होना चाहिए। बुध और शुक्र का जो धनेश होने चाहिए उसका पंचम भाव से जो है पंचम भाव से संबंध होना चाहिए, तो भी जो है वो अच्छे गायक बनते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं लता मंगेशकर की कुंडली का विश्लेषण अध्ययन करते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं कुंडली के अंदर कि द्वितीय भाव का स्वामी बुध जो है कन्या राशि में उच्च का बैठा है। द्वितीय भाव का स्वामी बुध है, धनेश है और बुध जो है सूर्य के साथ में उच्च का बैठा है और साथ साथ में बुधादित्य योग बनाता है। बुधादित्य सूर्य कौन है? सूर्य अपन कहेंगे सुकेश है और यहाँ पर ये जो इसका जो स्वामी है चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य जो है वो बुधादित्य होकर के पंचम भाव में बलवान है और ये जनता जनार्दन का भाव है और साथ साथ में विख्यात होने का भी भाव है, यश का भी भाव है। इससे सूर्य ने इनको यश और प्रसिद्धि और कीर्ति भी दी। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि यहाँ पर अपन देखते हैं शुक्र लग्नेश जो शुक्र है वो केंद्र में बलवान है और शुक्र का दसम भाव पर सीधी दृष्टि है, यानी अपन कह सकते हैं कि शुक्र की दसम भाव से संबंध है। और साथ साथ में अपन देखते हैं कि लाभेश गुरु जो है लाभ स्थान का स्वामी यानी इस स्थान का स्वामी, ये लाभ भाव कहलाता है, 12 जब लिखा है। लाभ स्थान का स्वामी गुरु जो है पंचम भाव को भी देख रहा है, साथ साथ में अपन कहेंगे नवम भाव को भी देख रहा है। पंचम भाव में सूर्य और बुध पर गुरु की अच्छी दृष्टि है, साथ में भाग्य भाव के ऊपर भी गुरु की अच्छी जो है वो दृष्टि है। अब अपन यहाँ पर एक दूसरे दृष्टि से देखें तो गुरु जो है शत्रुग्रही है। गुरु शत्रुग्रही कैसे हैं? तो गुरु जो है वृषभ राशि में और वृषभ राशि शुक्र की और शुक्र और गुरु आपस में शत्रु है, इसलिए गुरु जो है शत्रुग्रही है। साथ में अपन कहेंगे सप्तमेश यानी दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल जो है केतु से पीड़ित है, साथ में राहु से भी
पीड़ित है और इस कारण से इनको जो है ग्रस्त जीवन का सुख जो है वो नहीं मिला, यानी विवाह का जो सुख जो है वो नहीं मिला। साथ में अपन देखेंगे कि अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है और अष्टम भाव की जो है, अष्टम भाव का स्वामी कौन, शनि जो है नवम भाव का स्वामी है, साथ साथ में अपन कहेंगे दसम भाव का भी स्वामी है, यानी नवमेश और दसमेश शनि अष्टम में बैठा है। इस कारण से इस गायिका की ख्याति विदेश में भी बहुत ज्यादा हुई, विदेशों में भी इसका जो है वो बहुत नाम जो है वो फैला। अब दूसरी जो कुंडली है अपन जो है वो कुमार गंधर्व की, जो शास्त्रीय संगीत में बहुत नामचीन जो है वो हस्ती हुए। यहाँ पर अपन देखते हैं कि द्वितीय भाव का स्वामी बुध जो है भाग्य भाव में बैठा है, मेष राशि में बुध जो है वो भाग्य भाव में बैठा है और बलवान है। साथ साथ में अपन कहेंगे कि इस बुध की उच्च के शनि के साथ में दृष्टि है, शनि उच्च का होकर के तृतीय भाव में बैठा है और इस बुध की शनि के ऊपर जो है वो दृष्टि है, जो शनि जो है वो उच्च का होकर के बैठा है। अब इसी प्रकार से देखते हैं कि पंचम भाव का स्वामी गुरु जो है, पंचम भाव का स्वामी गुरु जो है वो त्रिकोण स्थान का स्वामी है, वो केंद्र में बैठा है और चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल जो है वो गुरु के घर में बैठा है, यानी इन दोनों ग्रहों के बीच में परिवर्तन योग भी है। गुरु मंगल के घर में बैठा है और मंगल जो है वो गुरु के घर में बैठा है, यानी अपन कह सकते हैं कि केंद्र और त्रिकोण का आपस में संबंध हो गया। केंद्र का स्वामी कौन है, मंगल, और त्रिकोण का स्वामी कौन है, गुरु। इन दोनों ग्रहों के बीच में आपस में संबंध हो गया, तो ये भी एक प्रकार का राजयोग बनाता है और इनको जो है वो गायक के क्षेत्र में ख्याति प्रसिद्ध करवाता है। यहाँ पर अपन देखेंगे दूसरा जो है कि चंद्र और गुरु प्रबल होकर के, चंद्र उच्च राशि का है और गुरु जो है वृश्चिक राशि में मित्र राशि का है, एक दूसरे से केंद्र में, तो गुरु और चंद्र एक दूसरे से केंद्र में होने के कारण से अपन कहते हैं कि गज केसरी योग भी बनता है, जो इनको विख्यात बनाता है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। साथ में अपन कहेंगे कि यहाँ पर अपन देखते हैं कि दसम भाव का स्वामी शुक्र, देखो दसम स्थान से शुक्र का संबंध हो गया, दसम स्थान से शुक्र का संबंध हो गया और साथ में दसम भाव का स्वामी शुक्र या शुक्र केंद्र और त्रिकोण में होना चाहिए और वो भी बलवान होना चाहिए और दसम भाव से उसका संबंध होना चाहिए। तो शुक्र अपन कहते हैं कि बलवान है क्योंकि ये वृषभ राशि में है, साथ में ये अपन कहेंगे दसम भाव से भी संबंध हो गया और शुक्र जो है वो केंद्र में भी है। साथ में अपन देखेंगे कि लग्नेश पर भाग्येश और चतुर्थेश, लग्नेश सूर्य कौन है, या लग्नेश जो है सूर्य है, इस भाव का स्वामी जो है लग्नेश जो है सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और इस सूर्य के ऊपर भाग्य स्थान का स्वामी और चतुर्थेश की दृष्टि है, चौथी दृष्टि है मंगल की, 1 2 3 और 4, और ये भी इनको जो है वो भाग्यवान बनाती है, साथ साथ में विख्यात जो है वो बनाती है। तो आज अपन कुंडली में गायक और गायिका कैसे बनते हैं, क्या ऐसे विशेष योग होते हैं जिसके कारण से वो गायक और गायिका बनते हैं, इसका अपन ने अध्ययन किया। अब मेरे इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना, ताकि आने वाले वीडियो का जो है आपको सब्सक्राइब करने से आने वाले वीडियो का आपको जो है वो नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा और आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे ज्योतिष के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में। ओम नमः शिवाय, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।